अगर आपके फोन में भी ट्रू कॉलर है तो हो जाइए सावधान और तुरंत ही इसे डिलीट कर दें। आप ट्रू कॉलर के बारे में तो जानते ही हैं। ट्रू कॉलर जो आपको स्पैम कॉल से डील करने में मदद करता है, लेकिन अब यह खुद एक स्पैम ऐप बन गया है। इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल रिसर्च ग्रुप का यह कहना है कि ट्रू कॉलर हमारे भारत के यूजर्स की प्राइवेसी से छेड़छाड़ कर रहा है। हाल ही में ट्रू कॉलर पर सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया गया है कि यह ऐप इंडियंस की प्राइवेसी की कोई केयर नहीं करता है और उनकी प्राइवेसी से छेड़छाड़ भी करता है। ट्रू कॉलर आपके प्राइवेट डेटा को अपने पास सेव कर लेता है और साथ ही आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका पूरा नाम, आपका ईमेल और मोबाइल नंबर को भी सेव कर लेता है। ट्रू कॉलर आपके मैसेजेस भी रीड कर लेता है, जिससे उसे आपके बैंक डिटेल्स और बैंक बैलेंस के बारे में भी पता लग जाता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ट्रू कॉलर एक इंडियन कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने सिर्फ अपने डेटा सेंटर इंडिया में रखे हैं और टैक्स देने के नाम पर ये विदेशी कंपनी बन जाती है। ट्रू कॉलर के खिलाफ एलिगेशन के बारे में जानने से पहले आपको यह बता दें कि ट्रू कॉलर क्या है। ट्रू कॉलर को 2009 में एलन मामेडी और नामी ज़ेरिंघलम ने बनाया था और इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम, स्वीडन में है। 2015 में ट्रू कॉलर ने भारत में अपने 150 मिलियन स्ट्रॉन्ग यूजर्स के बेस को टारगेट करते हुए ट्रू मैसेंजर नाम के एक फीचर को भी लॉन्च किया था, जिससे यूजर्स एमएमएस मैसेज के सेंडर की पहचान कर सके। इस फीचर को 2017 में ग्लोबल ऐप में ऐड किया गया था। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे ट्रू कॉलर अपने यूजर्स के मैसिव डेटा बेस को बनाता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ट्रू कॉलर एक स्वीडिश एडवेयर और स्पाईवेयर ऐप है जो स्पैम को रोकने के एम से एक पब्लिक फोन बुक को फीड करता है। एक बार जब कोई ट्रू कॉलर को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेता है तो यह ऐप आपके फोन बुक को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है। फोन बुक को देखने के बाद ट्रू कॉलर आपके कॉन्टैक्ट्स को स्क्रैप कर लेता है। इन कॉन्टैक्ट्स में आप भी लिस्टेड हो सकते हैं, भले ही आपने ट्रू कॉलर पर रजिस्टर नहीं किया हो। ट्रू कॉलर के 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, लेकिन इस ऐप के पास 5.7 बिलियन कॉन्टैक्ट्स का एक डेटाबेस है। कुछ साल पहले यूरोप ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR नाम के एक ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया था जो लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि फ्रांस में रहने वाले किसी पर्सन ने ट्रू कॉलर पर साइन अप किया और ट्रू कॉलर ने उस पर्सन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लिया, लेकिन ट्रू कॉलर फोन बुक को खंगालने और अपने डेटाबेस में नाम और नंबर ऐड करने के लिए एबल नहीं होगा, क्योंकि GDPR ने ऐसी एक्टिविटी को बैन किया हुआ है। ट्रू कॉलर ने इससे बचने के लिए अपने सभी डेटा सेंटर्स को इंडिया में शिफ्ट कर दिया और ट्रू कॉलर GDPR को बाईपास करने के लिए एक इंडियन कंपनी बन गई। इंडिया के पास अभी तक डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन बिल नहीं है, इसलिए GDPR इंडियन यूजर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वाइसरॉय रिसर्च का यह मानना है कि GDPR अपने सभी यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है, भले ही वह इंडियन यूजर्स ही क्यों ना हो। अपने डेटा सेंटर्स को भले ही इंडिया में शिफ्ट कर दिया गया है, पर फिर भी GDPR इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है। ट्रू कॉलर एक इंडियन कंपनी की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि टैक्सेशन पर्पस के लिए वह वापिस एक स्वीडिश कंपनी बन जाती है, क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा होता है। कुछ महीने पहले द कैरावान मैगजीन ने ट्रू कॉलर के बिजनेस प्रैक्टिसेस की इन्वेस्टिगेशन की। इसने बताया कि जब भी कोई मोबाइल फोन ट्रू कॉलर के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है तो एनहांस्ड सर्च नाम का एक फीचर ऑटो चेक हो जाता है। ट्रू कॉलर कंपनी के अपने वर्ड्स में बाय एनेबलिंग एनहांस्ड सर्च करके आपके कॉन्टैक्ट्स ट्रू कॉलर के साथ सिक्योरली शेयर किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यूजर्स अपने नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस को ट्रू कॉलर के साथ ऑटोमेटिकली शेयर करता है। ट्रू कॉलर ने इस एलिगेशन पर रिस्पॉन्ड किया और कहा यह फैक्चुअली इनकरेक्ट है। एनहांस्ड सर्च कभी भी ऑटो चेक नहीं किया जाता है और यह यूजर्स के कंसेंट से ही ऑपरेट होता है, भले ही ट्रू कॉलर कहीं से भी डाउनलोड किया गया हो। वाइसरॉय रिसर्च ने इस क्लेम की इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि 28 सितंबर तक इंडिया में नए यूजर्स के लिए ट्रू कॉलर साइन अप स्क्रीन पर एनहांस्ड सर्च ऑटो चेक था। ट्रू कॉलर आपकी फोन बुक को एक्सेस कर सकता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, ट्रू कॉलर आपके MMS इनबॉक्स को भी एक्सेस कर सकता है। इनबॉक्स के अंदर आपके पास बैंक ट्रांजैक्शन से संबंधित मैसेजेस हो सकते हैं। ट्रू कॉलर के खिलाफ एलिगेशन यह भी है कि ट्रू कॉलर ने इस इंफॉर्मेशन का यूज करके फाइनेंशियल प्रोफाइल्स भी बनाए। ट्रू कॉलर ने वैसे तो वाइसरॉय रिसर्च और द कैरावान मैगजीन को लगाए गए इन एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन सावधान रहना तो हमारे हाथ में ही है। इसलिए अभी इसे डिलीट करें और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों और फैमिली को भी जागरूक करें। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो
तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।